गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सुपर टेक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं बेचन प्रसाद गुप्ता आज ऑपरेटर के बारे में बतलाऊंगा। स्टूडेंट, ऑपरेटर होता क्या है, पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए। गणितीय जो भी गणनाएं होती हैं, उन गणनाओं को करने के लिए चाहे जोड़ हो, चाहे गुणा हो, चाहे घटाना हो, चाहे भाग हो, चाहे तार्किक हो, उनके लिए सी लैंग्वेज में हम कई फंक्शन का प्रयोग करते हैं। और जिस फंक्शन का प्रयोग करते हैं या जिनके माध्यम से यह कार्य करते हैं, उन्हें हम ऑपरेटर कहते हैं। अब ऑपरेटर के अंतर्गत पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया स्टूडेंट, दूसरा हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, तीसरा हमारा रिलेशनल ऑपरेटर होता है, चौथा लॉजिकल ऑपरेटर, पांचवा हमारा पॉइंटर ऑपरेटर्स, छठवां हमारा बिटवाइज ऑपरेटर और सातवां हमारा स्पेशल ऑपरेटर होता है। स्टूडेंट, इनकी क्रम संख्याएं जो है ऊपर नीचे हो सकती हैं। आज हम आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में बतला रहे हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर के माध्यम से हम करेंगे क्या? अर्थमेटिक ऑपरेटर के माध्यम से हम दो संख्याओं को जोड़ सकते हैं, दो संख्याओं को घटा सकते हैं, दो संख्याओं को गुणा कर सकते हैं, दो संख्याओं को भाग दे सकते हैं। जैसा कि अब इसके लिए प्रतीक चिन्ह होगा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, सबट्रैक्शन या डिवाइड करेंगे यहाँ पर, और सबट्रैक्शन करेंगे तो सॉरी यहाँ पर इसको नीचे लिख दे रहे हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यह प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड है, इसे हम ऑपरेटर कहते हैं। सी लैंग्वेज में इसे हम ऑपरेटर कहेंगे, ऑपरेटर, या इंग्लिश में अगर आप कहना चाहेंगे तो ऑपरेटर कह सकते हैं। अब इन ऑपरेटरों का प्रयोग कहां पे होता है? इन ऑपरेटरों का प्रयोग दो ऑपरेंड के बीच में होता है। जैसे ए प्लस बी। स्टूडेंट, यहां पर ए हमारा ऑपरेंड है, ए हमारा ऑपरेंड है, बी भी हमारा ऑपरेंड है। यह जो प्लस का निशान है यह ऑपरेटर होता है। माने ऑपरेटर क्या है? दो जो है हमारे ऑपरेंड जो होते हैं, दो ऑपरेंडों के बीच अगर हम प्लस के माध्यम से जोड़ रहे हैं तो यह हमारा सबट्रैक्शन एडिंग होगा। अगर दो ऑपरेंड के बीच में अगर हमारे माइनस के निशान है तो यह हमारा सबट्रैक्शन होगा। दो ऑपरेंड के बीच में अगर हमारा मल्टीप्लाई का सिंबल होगा तो यह हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा, और दो ऑपरेंड के बीच में अगर हमारा डिवाइडेड का सिंबल होगा तो यह हमारा डिवीजन होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे मैथमेटिकल प्रोसेस में होता क्या है, दो संख्याओं को जोड़ना है तो दो ही संख्या अगर हमारे पास है, सपोज दैट मान ले रहे हैं a बराबर 10, b बराबर 20। अगर हमारा दो संख्याएं हैं, इनको जोड़ना है, गुणा करना है, घटाना करना है और भाग करना है, तो इन्हें हम क्या करेंगे? a प्लस बी इक्वल टू सी दे देंगे। या दो संख्याओं को जब भी जोड़ते हैं तो दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद जो मान प्राप्त होगा हम उसे अलग वेरिएबल देंगे, क्योंकि यहाँ पर a नाम का भी वेरिएबल है, या b नाम का भी वेरिएबल है। जहां पर a का मान हम 10 डिफाइन किए हैं, b का मान 20 डिफाइन किए हैं, और यहाँ पर a प्लस बी करते हैं तो यहाँ पर जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है वह c के रूप में होता है। इस प्रकार से हम मैथमेटिकल में हम इसे जोड़ने का कार्य करते हैं। इसी तरह से सिंबल को अगर हम चेंज कर देंगे तो वहाँ पर घटाने का कार्य हो जाएगा। अगर हम गुणा कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन का कार्य हो जाएगा। अगर हम वहाँ पर डिवीजन कर देंगे तो वहाँ पर हमारा डिवीजन का कार्य होगा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले हम हैश इंक्लूड
या स्टूडियो डॉट एच हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, जैसा कि इसके बीच में स्पेस नहीं रहेगा स्टूडेंट। इसके बाद हम यहां पर मेन देंगे, मेन, यहां पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब यहां पर इंटीजर नाम का एक हम कीवर्ड लेंगे। इंटीजर नाम का कीवर्ड हम क्यों लेंगे? क्योंकि हमें जो वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए वह इंटीजर में ही होनी चाहिए, इसलिए हम यहां पर इंटीजर नाम का हम कीवर्ड ले रहे हैं। यहां पर अगर हमें दशमलव में रिजल्ट को प्राप्त करना है तो यहां पर फ्लोट भी ले सकते हैं, तो हमने यहां पर इंटीजर ले लिया। अब हमें दो संख्याओं को जोड़ना है, तो दो संख्याओं को जोड़ने के लिए हम a बराबर 10, b बराबर 20, 20 इन दो संख्याओं को ले रहे हैं, या इसे यहां पर हम लिख दे रहे हैं a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। अब इन दो संख्याओं को जोड़ने के बाद हमें एक अलग वेरिएबल की आवश्यकता होगी। जोड़ने के बाद एक अलग वेरिएबल की आवश्यकता होगी जिसे हमने c के रूप में ले लिया। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसके लिए एक अलग वेरिएबल की आवश्यकता होगी जिसके लिए हमने d ले लिया। सबट्रैक्शन करेंगे उसके लिए एक अलग वेरिएबल की आवश्यकता होगी, उसके लिए हमने e ले लिया। और डिवाइड करेंगे उसके लिए एक अलग वेरिएबल की आवश्यकता होगी, इसलिए यहां पर हमने f ले लिया, f नाम के वेरिएबल को ले लिया। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अब यहां पर हम करेंगे क्या, जैसा कि मैथमेटिकल प्रोसेस में भी हम जानते हैं a प्लस बी करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वही हमारा सम होगा। तो हमने a प्लस बी इक्वल टू सी या c इक्वल टू a प्लस बी यहां पर हम सी लैंग्वेज में करेंगे, क्योंकि जब भी कोई भी मान असाइन होगा हमारे बाएं तरफ होगा, न कि दाएं तरफ। इसके बाद a सबट्रैक्शन b करेंगे स्टूडेंट, तो इससे दिक्कत क्या होगी, क्योंकि यहां पर हमारा b का मान अधिक है, a का मान कम है, इसलिए जब भी हम घटाएंगे तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, इसलिए हम a माइनस बी न लिखकर हम यहां पर b माइनस ए लिख रहे हैं स्टूडेंट। इंड ऑफ स्टेटमेंट कर रहे हैं। अब b में से b का मान क्या है 20, a का मान क्या है 10। ध्यान दीजिएगा, b का मान 20, a का मान 10। अब हमें जो मिलेगा, मान जो मिलेगा वह 10 ही होगा। वह 10 जो है किस रूप में होगा, d के रूप में होगा। हम यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहां पे d इक्वल टू b माइनस ए, इंड ऑफ स्टेटमेंट लास्ट में कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई b, इसको असाइनमेंट किस में करेंगे, e में। फिर a डिवाइडेड b अगर हम करेंगे स्टूडेंट, तो जब भी हम भाग देते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या से भाग देते हैं, न कि छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते हैं। इसलिए स्टूडेंट यहां पर b डिवाइडर या डिविजन्स a होगा, क्योंकि b का मान अधिक है, इसलिए यहां पर हम b डिवाइड a कर दे रहे हैं। इसका वैल्यू असाइन होगा f में। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिएगा। हमने इंटीजर नाम का एक वेरिएबल लिया, हमने दो हमारे वेरिएबल हैं, a नाम का वेरिएबल है, b नाम का वेरिएबल है, जो ऑलरेडी असाइन है, उसके वैल्यू असाइन है, पहले से दी हुई है, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। तो दो इन वेरिएबलों को जोड़ेंगे तो a प्लस b जैसे ही जोड़ेंगे एक हमें अलग वेरिएबल की आवश्यकता होगी जो यहाँ पर c है। इसी तरह से हम सबट्रैक्ट करेंगे b माइनस ए। b क्यों आता है, क्योंकि b संख्याएं बड़ी हैं, b का वैल्यू बड़ा है, इसलिए b में से हम a की वैल्यू को घटाएंगे, b माइनस ए। यहाँ पर जो असाइन होगी वैल्यू वह d में होगी। इसी तरह से a मल्टीप्लाई b जो वैल्यू असाइन होगी वह e में होगी, और इसी तरह से b डिवाइड a जो वैल्यू हमारी असाइन होगी f में होगी। इसलिए हम कह सकते हैं c इक्वल टू a प्लस बी, d इक्वल टू b माइनस ए, e इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, f इक्वल टू b डिवाइड a। यहाँ पर इंड ऑफ स्टेटमेंट लगा देंगे स्टूडेंट।
इसके बाद हम करेंगे क्या, अब हमें वैल्यू को, जो भी हमने मैथमेटिकल प्रोसेस किया है, जो हमारा प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला है, उस रिजल्ट को प्रिंट करना पड़ेगा, हमें आउटपुट पर प्राप्त करना पड़ेगा, जिसके लिए हम प्रिंटफ का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट यहां पर हम लिख दे रहे हैं प्रिंटफ कोष्टक में डबल इन्वर्टेड कामा द सम ऑफ A एंड B इक्वल टू परसेंटेज D। यह परसेंट D क्या होता है, यह फॉर्मेट होता है स्टूडेंट, सी लैंग्वेज में यह फॉर्मेट होता है। और जब भी परसेंट के साथ D लग कर आए, F लग कर आए, अगर D लगा हुआ है तो यह इंटीजर का फॉर्मेट है, अगर F लगा हुआ है तो यह फ्लोट का फॉर्मेट है। ऐसा हम क्यों लगाते हैं, अगर हमें रिजल्ट जो भी मिलेगा, अगर उसके मान को हम पूर्णांक के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तब तो हम परसेंटेज D कर देंगे, अगर उसके मान को अगर हम दशमलव में प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर फ्लोट देंगे, यहाँ पर परसेंटेज F देंगे, याद रखिएगा स्टूडेंट। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा, डबल इन्वर्टेड कामा के बाद हम कामा देंगे। इसके बाद जो हमें वैल्यू असाइन हुआ है ए और बी का, ए प्लस बी जो हमने किया सी के रूप में असाइन हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम सी देंगे। अब जो सी का मान होगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो सी का मान है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए, या यहाँ पर देख लीजिए ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 20 है, ए का मान 10 हो गया, बी का मान 20 हो गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो सी का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये सी का मान यहाँ पर 30 होगा, और ये जो सी है इसकी वैल्यू असाइन कहाँ पे हो जाएगी, इसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी परसेंटेज डी के स्थान पर। ये जो परसेंटेज डी है, परसेंटेज डी के बाद हमने जो सी लिखा है वह सी का जो वैल्यू होगा, जो मान होगा, जो प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट होगा, वह हमें परसेंट डी के स्थान पर प्राप्त होगा। इसी तरह से यहां पर हम प्रिंट एफ कर देते हैं स्टूडेंट, प्रिंट एफ ओपनिंग कोष्टक डबल इन्वर्टेड कामा द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू परसेंटेज डी डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा, यहां पर स्टूडेंट हम दे देंगे डी, क्योंकि हमने सबस्ट्रैक्ट किया था तो जो हमारा वैल्यू का मान असाइन हुआ था, अब यहां पर इंड ऑफ स्टेटमेंट कर देंगे। इसी तरह से फिर यहां पर क्या करेंगे, हम प्रिंटफ देंगे, फिर वही प्रोसेस, वही आउटपुट के लिए वही चीज लिखना पड़ेगा, यहां पर स्टूडेंट सबस्ट्रैक्शन रहना चाहिए, यहां पर सबस्ट्रैक्शन रहेगा न कि मल्टीप्लाई, सबट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। यहां पर क्या करेंगे, हम प्रिंटफ डबल इन्वर्टेड कामा में कोष्टक डबल इन्वर्टेड कामा में द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ई, डबल इन्वर्टेड ए इंटू ए एंड बी इन्वर्टेड इक्वल टू परसेंटेज डी डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा ई। यहाँ पे कोष्टक को क्लोज करेंगे, इंड ऑफ स्टेटमेंट करेंगे। इसके बाद क्या देंगे, हम प्रिंटफ देंगे, फिर वही प्रोसेस हमारा करना पड़ेगा, प्रिंटफ द, यहाँ पर क्या लिखेंगे कोष्टक के अंतर्गत द डिवीजन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू परसेंटेज डी, या मॉड्यूल डी कहेंगे, इसे मॉड्यूल डी कहेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा एफ, कोष्टक क्लोज, इंड ऑफ स्टेटमेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, गेट सी एच, ओपनिंग कोष्टक, कोष्टक ब्रैकेट क्लोज और इंड ऑफ स्टेटमेंट। और लास्ट में स्टूडेंट जैसा कि जानते हैं कि जब कोई प्रोग्राम हम करली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं तो
तो उस प्रोग्राम को हमको बंद भी करना होता है, जिसके लिए हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस तरह से स्टूडेंट हमने एक प्रोग्राम को बनाया, दो संख्याओं को जोड़ने का, दो संख्याओं को जोड़ने का घटाने का, गुणा करने का, और भाग देने का। ठीक है स्टूडेंट, आप इस प्रोग्राम को समझ चुके होंगे। और इसी प्रोग्राम को स्टूडेंट अगर आप दूसरे तरीके से भी बनाना चाहेंगे तो आपने जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन या ऐड, यहाँ पर सम दिया है, जो मल्टीप्लिकेशन दिया है या सब्ट्रैक्शन दिया है या डिवाइडेड दिया है, आप यहाँ पर एक एक को कर एक एक को प्रिंटफ के माध्यम से भी आप दे सकते हैं। जैसे हमने c = a + b दिया है, इसी के नीचे इस प्रिंटफ को दे सकते हैं, दशम वाले को प्रिंटफ को दे सकते हैं। फिर सम दशम वाले को प्रिंट को देने के बाद उसके नीचे हम सब्ट्रैक्शन को दे सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का प्रिंट आउट करा सकते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन को लिखकर मल्टीप्लिकेशन का प्रिंट आउट करा सकते हैं, प्रिंटफ करा सकते हैं। और डिवाइड का कर हम डिवाइड का भी प्रिंटफ करा सकते हैं। इसी प्रोग्राम को हम दो तरीके से बना सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।